ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। धनु राशि वालों, आपके लिए 21 तारीख से लेकर 28 तारीख के लिए ग्रह क्या कुछ खेल खेलने वाले हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, 21 तारीख को बड़ा ही एक शुभ मुहूर्त बन रहा है, लेकिन उसमें कुछ ग्रहों का साया पड़ गया है और उसने उस शुभ मुहूर्त को थोड़ा सा कष्ट में डाल दिया है। सब जानते हैं, देसी परंपरा है कि फुलेरा दूज जो होती है एक अनसूच साय की तिथि मानी जाती है, लेकिन इस बार 21 विशेष तौर पर फरवरी पर जो फागुन शुक्ल पक्ष का आरंभ हो रहा है वो क्षय तिथि से आरंभ हो रहा है, यानी प्रतिपदा बहुत थोड़ी देर के लिए है, उसके बाद द्वितीया का आगमन हो जाएगा, तो ये शुभ नहीं होगा। ये यानी फुलेरा दूज जो अनसूच साया है वो किसी प्रकार भी इस बार कोई नया कार्य आरंभ करने के लिए शुभ नहीं कही जा सकती, क्योंकि क्षय तिथि है। क्षय तिथि में कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए, उसके लिए सावधानी बरतने का प्रयास करना चाहिए। छोटा मोटा कोई कार्य करना है तो उसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े विशेष कार्यों के लिए कई बार तो लोग शादी भी इस दिन करने का योग बना लेते हैं, तो ग्रहों के दृष्टिकोण से एक दोष है ये, इसको समझना चाहिए। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से आपके जीवन में क्या कुछ होने के योग बनने वाले हैं तो वो भी समझ लीजिए। धनु राशि वालों, आपके लिए ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि विशेष तौर पर आपके लिए बड़ा उत्साहदायक समय रहेगा, आगे बढ़ने की स्थिति बन सकती है। और 21 तारीख को चंद्रमा का योग जो है वो भी आपके लिए शुभ है। शनि के साथ मिलकर एक बड़ा अच्छा प्रकार का योग बना रहे हैं, उत्साह उत्पन्न कर सकते हैं, नई शक्ति का संचार कर सकते हैं। ऐसे में भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए आपको और कन्या पूजन करने का प्रयास करना चाहिए, तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो इस ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, भगवान शिव के नाम का स्तवन करते हुए आप यदि दिन का इस आरंभ करेंगे, इस पक्ष का आरंभ करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। एक बहुत सुंदर योग बन रहा है, ये भी नोट कर लीजिए। हमने कुछ राशियों में बताया है इस बात के बारे में। क्या उस दिन चंद्र दर्शन का योग है। देखिए, महीने में एक दिन बनता है यह योग, और यदि उस समय में ये उपाय कर लिया जाए तो पूरे एक महीने के लिए आप अपने कष्ट, कई प्रकार के कष्टों को अपने आप दूर कर सकते हैं। कोई और बहुत बड़ा उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज 21 तारीख की शाम को कुछ देर के लिए चंद्र उदय होंगे, बहुत पतले से बाल के बराबर के चंद्रमा उदय होंगे, और उनका दर्शन जो व्यक्ति कर लेता है उस समय में दूज के दिन चंद्र जो दर्शन का योग बनता है, और कहा जाता है माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद ले लेता है, और उस दिन चंद्रमा का दर्शन करने के उपरांत ये कार्य करने से, साथ साथ गौ पूजन कर लेने से कहा जाता है कि अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। तो इसका अवश्य दर्शन कीजिएगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद चंद्रमा को ग्रहों की स्थिति तो चलती रहती है आगे। एक बात और ध्यान कर लें कि पंचक भी चल रहे हैं पंचक चल रहे हैं धनु राशि वालों। ये पंचक जो अमावस्या को आरंभ हुए थे रहेंगे विशेष तौर पे 23 तारीख तक। तो पंचक में कोई भी विशेष तौर पे छत डालने वाला काम, कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाला, ये काम इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे में कुछ नया कार्य आरंभ करने से कष्ट हो सकते हैं, तो आपको सावधानी के साथ बरतना चाहिए। छत इत्यादि काम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कंस्ट्रक्शन के समय में। एक बात और ध्यान रखने, अगली राशि के संबंध में, इसी राशि के संबंध में बात करें तो जो चंद्रमा का जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है 22 तारीख के सुबह 1:13 पर। चंद्रमा मीन राशि पे जाएंगे, ये भी आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनाने वाले हैं। बृहस्पति वहां मीन में पहले से विद्यमान है शुक्र के साथ। बृहस्पति का वहां विद्यमान होना और चंद्रमा का वहां पहुंच जाना तो एक तरह से बहुत शुभ बन जाता है। चंद्रमा बृहस्पति का योग, चंद्रमा शुक्र का योग तो बहुत अच्छा है, लेकिन बृहस्पति और चंद्रमा जो है वो किसी प्रकार से ठीक नहीं है, द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो ये पूरे विश्व के लिए जो इतनी आजकल स्थिति, मारामारी की स्थिति चल रही है, वो इसी कारण से चल रही है कि बात बात में परस्पर नेता लोग आपस में भिड़ रहे हैं। वो साफ साफ दिखाता है कि ये दो अलग अलग चाल परस्पर विरोध उत्पन्न करने के योग देते हैं, दो समाजों में आपस में विद्वेष देने के योग देते हैं। तो ऐसे में हमें भी सावधान रहते हुए काम करना चाहिए। लेकिन खैर, धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा का बृहस्पति के साथ योग बनाना बड़ा शुभ है। एक तरह से गजकेसरी योग बन जाता है, गोचर में उसका प्रभाव भी अच्छा रहेगा। तो ऐसे में जो आप काम कर रहे हैं उसमें अच्छे उन्नति के योग बन सकते हैं, आगे बढ़ने की स्थिति बन सकती है। ऐसे में आप गौ पूजन करते हुए काम करने का प्रयास कीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। ये उपाय आपके लिए काम में अच्छे से लगे, आपके लिए उन्नतिदायक योग बन सकते हैं। चंद्रमा का पदार्पण और आगे होगा, और जब वो मेष राशि में जाएंगे वो भी आपके लिए अच्छी स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं। और मेष राशि में जाएंगे 24 फरवरी को सुबह 3:43 पर। 25 और 26 को भी उसी राशि में रहेंगे, मेष राशि में। वो भी आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनते दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ने के योग दे सकते हैं। आपको बड़े अच्छे से आगे बढ़ने के योग बनेंगे, और आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कोई आपका विरोध जो भी करेगा उसका ही नुकसान होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। ये साफ साफ योग बनता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए निर्द्वंद होकर आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। मेष का जो चंद्रमा रहेगा वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा।
लेकिन वृषभ में जब चंद्रमा जाएंगे वो आपके लिए थोड़ा कष्ट का युग बना सकते हैं, और वो जाएंगे 26 तारीख को 10:18 पर सुबह। ये स्थिति जो है ये आपके लिए थोड़ा सा, ग्रहों के योगों से देखें तो आपके लिए थोड़ा सा कष्ट का योग बना सकती है। तो ऐसे में अपने शत्रुओं से आपके शत्रु परेशान कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित, देखा मौसम बदल रहा है, देखिए नज़ला जुकाम आपको परेशान कर सकता है, तो थोड़ा सावधान रहते हुए काम करने का प्रयास करें। एकदम गर्मी में से आए और लगा आपको बाहर से आए, गर्मी हो गई एकदम, थोड़ा उतार दिए, ठंड लग सकती है, कंजेशन इत्यादि समस्या हो सकती है। तो थोड़ी अपनी डाइट में अच्छे से करने का प्रयास करें, सौंठ इत्यादि का सेवन करें, काली मिर्च इत्यादि का सेवन करें, ये बहुत बढ़िया उपाय रहेगा आपके लिए। दूध का दान कर दीजिए, और ख़ासतौर पे सर्द गर्म से बचने का प्रयास कीजिए, ये आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, 27 तारीख से विशेष तौर पर ग्रहों का योगा योग के साथ साथ एक होलाष्टक का योग बन रहा है। ये होलाष्टक का योग किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से जो नज़र लगने के दिन होते हैं, ये बहुत सावधानी से चलने के दिन हैं। 27 तारीख से लेकर 7 मार्च तक के लिए होलाष्टक का समय रहेगा। ऐसे में कहा जाता है कि अपने घर, व्यवसाय, सबकी दुकान इत्यादि की सुरक्षा करनी चाहिए, नज़र इत्यादि दोषों से बचने के लिए। तो ऐसे में हम आपको एक उपाय बता रहे हैं कि केले के पत्तों का बंधनवार बनाकर अपने घर के आगे लगाइए। नेगेटिविटी दूर करने के लिए छोटा सा पत्ता हिस्सा तोड़कर उसका बंधनवार बना लीजिए और वो अपने घर के द्वार पर लगाइए, और ये आपको बड़ा सुंदर उपयोग बनेगा और आपके कष्टों को दूर करने के योग बनाएगा। तो अच्छे तरीके से केले का जो पेड़ है, पत्ते हैं, वो बहुत शुभ माने जाते हैं। तो इसका आप बंधनवार बनाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा के रखें। देखिए आपके कष्टों को दूर करने के लिए कोई और बहुत ज़्यादा प्रपंच की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष के अंदर, अध्यात्म के अंदर बड़े सुंदर तरीके से उपाय बताए गए हैं। कोई बहुत बड़ा प्रपंच नहीं बनाया गया, सीधे साधे प्रयोग। देखिए धातु, अनेक प्रकार के बहुत सारे लोग महंगे महंगे उपाय भी करने के चक्कर में जाते हैं, या रत्न धारण करते हैं कुछ महंगा। सीधे साधे प्रकृति के अनुसार से उपाय हैं जो प्रकृति के अंदर उपस्थित हैं, उनको करने का प्रयास कीजिए। देखिए आपको लाभ हो सकता है। इसके बाद भी कोई मन में प्रश्न चल रहा है तो चिंता ना करें, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पर लिख के भेजें, हम आपको बहुत जल्दी निदान देंगे। धन्यवाद।